भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 1/11/2024। रिवाइज डेट है 22/8/1965। प्यारे बच्चे, तुम घर घर में कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बना सकते हो, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे और हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। कॉलेज और हॉस्पिटल यह दो है मुख्य। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह गीत आदि ड्रामा अनुसार पहले से ही बने हुए हैं। गीत ना सुनावे तो भी कोई हर्जा नहीं है, बच्चों की मंजिल से लागू रखता है। किसको तो याद करते हैं ना, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। इनको पतित भ्रष्टाचारी पाप आत्माओं की दुनिया भी कहते हैं। गीत तो गाते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पाप की दुनिया, पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। कहते हैं पाप की दुनिया से ले चल जहाँ शांति और सुख हो। इस पतित दुनिया में बहुत दुख है। यही भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही अब नर्क है। ऐसे नहीं कहेंगे यूरोप हेवन था, यूरोप हेल है, नहीं। वो भी मानते हैं हेवनली गॉड फादर है। इस समय है हेल, जिसको हेवनली वर्ल्ड कहते हैं। यह भी जानते हैं डीटी वर्ल्ड पैराडाइज था, परंतु कब था यह नहीं जानते, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। अभी थोड़ा थोड़ा समझते जाते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। तुम बच्चे जानते हो भारत ही स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। वो इस्लामी बोधी आदि तो पीछे आए, वो तो ऐसे ही तुक्के लगाते रहते हैं। भारत स्वर्ग था तो वहाँ पवित्रता, सुख, शांति था। सन्यासी लोग तो संपत्ति को मानते नहीं हैं, इसलिए घर बार छोड़ जाते हैं। उनको भी गोल्डन सिल्वर एज में आना है। अभी वो तमो प्रधान है, बड़े बड़े फ्लैट लेकर बैठे हैं। गवर्नमेंट भी कहते हैं उन्होंने घर बार छोड़ा है, परंतु कौन कहता है। अभी वो भी बड़े बड़े मंदिर आदि बनाते रहते हैं। गवर्नमेंट भी मदद करती रहती है। यहाँ मनुष्य भूखे मरते रहते हैं और वो लोग फालतू ये सब बनाते रहते हैं। गवर्नमेंट ना रिलीजियस है ना इनरिलीजियस है, जो ना पुरुष है ना स्त्री होते हैं, फिर उनको क्या कहा जाता है। यह भी ऐसे है, ड्रामा अनुसार ऐसे बनना ही है। रिलीजन के लिए अच्छे अच्छे प्रबंध करते हैं, मंदिर बनाते हैं तो रिलीजियस कहेंगे। परमपिता परमात्मा को भी पुकारते रहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं शांति दो। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो पुण्य आत्माओं की दुनिया का, इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में लाया हूँ। शूद्र से तुम ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली बनते हो। क्यों? बाबा से वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं। तुम्हारे लिए अभी संगम है। तुम कहते हो हम आत्मा सो पावन थे, अभी पतित बने हैं, फिर सो पावन बनेंगे। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है। हम आत्माएं पावन थी, मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आए, इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते आए, अब फिर गोल्डन एज में जाना है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कहा था माम एकम याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधे आदि में रहते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। हमको अब पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब आयरन एज से हम गोल्डन एज में कैसे जाएं? यह चिंता लगी रहे। बाबा भी युक्ति से बतलाते हैं।
कि माम एकम याद करो, तुम पावन बनोगे। गीता में भी दो भारी यही महावाक्य है, माम एकम और मन मना भव। हे बच्चे, दे अभिमान छोड़ो, बाबा को याद करो, वो है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि की आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया है। अब भक्ति पूरी होती है, तुमको ज्ञान मिल रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतनी तुम्हारी आत्मा प्योर होती जाएगी। और कोई उपाय नहीं है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है। गंगा स्नान से तो पावन नहीं बनेंगे, अगर बनते तो फिर यहाँ होते ही नहीं। परंतु नहीं, आयरन एज में सबको आना ही है। तो पहले सवेरे सवेरे इसी ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है, हे मेरी बुद्धि, अब बाबा को याद करो। बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बन जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाबा ही है। कहते हैं, कल्प कल्प संगम युग पर आए तुमको बताता हूँ। सेकंड की बात है। जैसे डॉक्टर लोग ऐसी ऐसी दवाई देते हैं जो फोड़ा अंदर ही खत्म हो जाता है। बाप कहते हैं, बाबा आए हैं तुमको मेहनत से छुड़ाने। कहते हैं, सिर्फ माँ में कम याद करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर स्वर्गिक सुख दूंगा। प्यारे बच्चों, कोई को भी बैठकर समझाना तो बड़ा सहज है। लक्ष्मी नारायण का राज्य बरोबर था, फिर वो कैसे पुराना हो गया? देवी देवताएं कहाँ गए? नर्क कैसे बना? आओ तो हम आपको सारी कथा सुनावे। अगर खुद ही सुनते नहीं तो औरों को कैसे सुनाएंगे? प्रश्न का उत्तर किसको नहीं देंगे तो और ही निंदा कराएंगे। मनुष्य कहेंगे, यह तो झूठ बोलते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। अगर भगवान पढ़ाते हैं तो हमको प्रश्न का रिस्पॉन्स क्यों नहीं समझा सकते? तो ग्लानि कर दी ना, फिर वो ऊंच पद कैसे पाएंगे? पूरा पढ़ते नहीं हैं। बाबा, टीचर, गुरु तीनों का निंदक बन जाते हैं, तीनों की निंदा करा देते हैं। बेचारे कुछ भी जानते नहीं। सद्गुरु तो एक परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सिख लोग भी कहते हैं, सत श्री अकाल। उनको ही पतित पावन सतगुरु कहा जाता है। उनकी महिमा करते हैं, फिर भी अपने को गुरु कहलाए सबको गिराते रहते हैं। बाबा कहते हैं, महिमा तो सारी गाते हैं ना, इसलिए गाया जाता है सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। वो ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। गायन भी करते हैं, याद भी करते हैं। वर्षा हमको किससे लेना है यह भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप, टीचर, गुरु वो एक ही है। फिर तुम भी माता पिता, टीचर, गुरु बनती हो, निमित्त बनती हो ना। महिमा तो एक की हुई ना। तो तुम बच्चों को यही धंधा करना चाहिए, किसको रास्ता बतावे। मेल फीमेल दोनों को यह धंधा करना है। माताओं को और तो कोई धंधा है नहीं। घर में सेंटर खोलने से आसपास वाले सब आ जाएंगे। दिन में सबको फुर्सत रहती है। लिख दे, बेहद के पिता से आकर वर्षा लो। यह भी लिख सकते हैं, आओ तो हम आपको लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी बताएं। मनुष्य वंडर तो खाएंगे ना। कुछ न कुछ लिखकर धंधा करते रहो। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर वह कहाँ गए कोई भी नहीं जानते। अब बाबा ने बतलाया है, 84 जन्म तुम ले कहाँ जाकर जंगल में पड़े हो। तुम ब्राह्मणों को यह कथा सुनानी है। भारतवासी जो सूर्यवंशी थे अब पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। 63 जन्म काम चिता पर बैठ काले अथवा शाम बन गए हैं, अब फिर सुंदर बनते हैं। बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। तो ऐसे ऐसे लिखना चाहिए।
आओ हम तुमको लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे उनकी 84 जन्मों की कहानी बताएं। 84 जन्मों बाद फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पहले नंबर की सुनाने से सबका आ जाता है। इसमें लगा रहना चाहिए। बाबा को चाहिए बादल जो वर्षा करे, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। यहाँ भी देखो राजाएं कितने हैं, कितनी लाखों प्रजा है, उसमें साहूकार भी है गरीब भी है, फिर भी राजा राजा है। बाबा कहते हैं तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखलाता हूँ। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा को चाहिए बादल जो वर्षा करे, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। यहाँ भी देखो राजाएं कितने हैं, कितनी प्रजा है, उसमें साहूकार भी है गरीब भी है, फिर भी राजा तो राजा है ना। बाबा कहते हैं तुमको नर से नारायण बनाने अथवा राजयोग सिखलाता हूँ। यह समझने की बातें हैं, इसमें गफलत छोड़ देनी है। मौत तो अचानक आ जाता है, मौत का भी तूफान है, माया का भी तूफान है। ज्ञान योग से पार होना है। बल ग्रस्त व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह करो और पढ़ाते रहो। गरीबों के लिए तो बहुत सहज है, यह बोर्ड लगा दो, कोई ना कोई निकलेंगे। प्रदर्शनी इतनी हुई कहाँ है, एक दो निकले हैं, कहाँ से तो एक भी नहीं निकला। आगे चल प्रदर्शनी से बहुत निकलेंगे। सेमिनार करेंगे, सेंसिबल बच्चों को रिफ्रेश करेंगे और फिर उन्हों को प्रदर्शनी सर्विस के लिए भी मुकर्रर करेंगे। इसके लिए तो बहुत चाहिए। प्रदर्शनी के सब चित्र यहाँ बनाए, फिर सेमिनार करेंगे। निकलेंगे भी सौभाग्यशाली जो सेमिनार में सीखकर फिर इस धंधे में लग जाएंगे। कन्याओं की कमाई माँ बाप तो खाते नहीं, फिर उनको ईश्वरीय सेवा में लगा देंगे। कोई गरीब है, कन्याओं की कमाई पर ही चलते हैं, फिर उनका भी प्रबंध किया जा सकता है। फिर बच्चियां इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाएगी, बाबा का नाम बहुत रोशन करेगी। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ कराने वाला बाबा मिला है, समझाते तो बहुत है, यहाँ तुमको रोशनी मिलती है, बुद्धि में बैठता है कैसे हमको ऊंच पद पाना है। इस जन्म को बहुत वैल्यूएबल कहा जाता है। यह है अमूल्य जीवन, कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है, तब तुम पियर घर से ससुर घर में चले जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ पर जितना ऊंच पद पाना है सो यहाँ ही पता पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं तुम घर घर में नॉलेज अथवा हॉस्पिटल बना सकते हो, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। कॉलेज और हॉस्पिटल यह है, दो है मुख्य। कॉलेज में पढ़ते हैं आमदनी के लिए और हॉस्पिटल में निरोगी बनने के लिए, योग और ज्ञान, फिर चक्र भी फिराना पड़े। सारी बुद्धि की बात है, जितना जो करे, टाइम तो बहुत है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते 4 घंटा तक पहुंचना है। 1 घड़ी आधी घड़ी बढ़ाते रहो, पिछाड़ी में वो अवस्था आ जाएगी जो सिवाय ज्ञान के और कोई बात बुद्धि में आएगी नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। छोड़ने की तो बाबा बात कहते नहीं, कहाँ भी मुझो तो पूछना है। बाबा हर एक के सरकमस्टांस देख बतलाते रहते हैं। हर एक की बीमारी अपनी है, किस्म किस्म के विघ्न आते हैं, उनसे पार होना है। विघ्न डालने वालों को कैसे कैसे नाम दिए हैं, सुपनखा, कंस, जरासंधी आदि अनेक हैं। तुम बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का साक्षात्कार सबको होता है। कोई भी ऐसी चलन चलते हैं तो बाबा की निंदा कराते हैं। वो गुरु लोग डरा देते हैं, गुरु के निंदक ठोर न पाए। यह तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही है। बाबा कहते हैं हमारी निंदा करेंगे तो स्वतो प्रधान नहीं बनेंगे, तो ठोर कैसे पाएंगे। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा का यज्ञ है, मनसा वाचा कर्मणा, शरीर को हवन करना है। सर्विस में हवन तो सब होंगे, आहुति पड़नी है।
तन मन धन भी आहुति बाबा को देनी है, तन मन भी आहुति बाबा को देनी है। तुम बच्चों हो, तब तुमको इतना ऊंच पद मिलता है। बच्चों को रोज भिन्न भिन्न पॉइंट तो समझाते रहते हैं, जिससे पुरुषार्थ में हिम्मत आ जाए। स्वर्ग के मालिक बनते हैं, कम पद थोड़े ही है, परंतु पढ़ाने वाले को ही भूल जाते हैं। तूफान तो बहुत आएंगे, यह भी अपना अनुभव बतलाते हैं। तूफान आते हैं, फिर पुरुषार्थ करता हूँ, सदैव स्थैर्य हर्षित रहूं, बाबा की याद में रहूं। पुरुषार्थ करना है, हार्ट फेल नहीं होना है। ऐसे बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, रेस में देखते हैं हमारी ताकत नहीं, तो फिर ठंडे पड़ जाते हैं। कोई तो वापस घर भी चले जाते हैं। ऐसे नहीं बनना चाहिए। तुम बच्चों को रोशनी ही रोशनी है। नॉलेज बड़ी सिंपल है। बाबा ही आए पतित से पावन बनने का ज्ञान देते हैं। अब वापस चलना है। संगम का सच्चा सच्चा मेला यह है, बाकी वो तो सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। कितने धक्के खाते हैं, कितना भक्तों ने भक्ति में फंसा रखा है। इनसे अपने को छुड़ाना नहीं, इनसे अपने को छुड़ा नहीं सकते। सबका सदगति दाता एक है, बाकी सब दुर्गति में ले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इन गुरुओं गोसाइयों आदि को भी छोड़ो, माँ में कम याद करो। इस देह से दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। मेहनत है ना, राजा रानी बनने में मेहनत है। जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं कायदे अनुसार, वो ही दिल रूपी तख्त पर चढ़ते हैं। अंदर में समझते हैं यह कहाँ तक मददगार है। जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने पुरुषार्थ करते हैं, यह समझ की बात है। बेहद का बाबा भी अवस्था देखकर प्यार करेंगे ना। अच्छा, ओम नमः शिवाय। वरदान है साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे कोई मग्न अवस्था में होता है तो उसके नैन एक टिक हो जाते हैं, वैसे आपका तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि का नेत्र भी सदैव एक टिक एक रस रहे। एक टिक अर्थात एक में ही टिका हुआ हो, मग्न रूप देखने में आए। तीसरा नेत्र अगर यथार्थ रीति से ठीक होगा, अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी, तो एक टिक होगा। तीसरा नेत्र सदैव एक टिक हो, मस्तक में झलक, नैनों में फलक देखने में आए, तब ही साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा, नैनों से होगा। ओम नमः शिवाय।